नमस्कार, मैं प्राजक्ता स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। सोचिए, एक छोटा सा लड़का जो स्कूल में सिर्फ 3 महीने ही पढ़ा था, जिसे टीचर्स स्लो लर्नर कहते थे, जिसका अपना एक छोटा सा लैब रेलवे के एक कंपार्टमेंट में था, जो धीरे धीरे अपनी सुनने की शक्ति खो बैठा, कैसे दुनिया को रोशनी दे गया। सोचने वाली बात है ना। ये कहानी है थॉमस अल्वा एडिसन की। 11 फरवरी 1847 ओहियो के मिलन नाम के छोटे से शहर में एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। घर की हालत आम थी। पिता सैमुअल एडिसन एक छोटे बिजनेसमैन थे और माँ नैन्सी एक स्कूल टीचर थी। नैन्सी कहती थी, मेरा बेटा कुछ अलग है, इसके अंदर एक अलग ही जिज्ञासा है। थॉमस को हर चीज़ खोल कर देखना पसंद था। अगर घर में गाड़ी बिगड़ गई हो तो वो उसे खोलकर समझने की कोशिश करते। एक दिन तो उन्होंने अपनी माँ के बर्तन ही तोड़ दिए, सिर्फ ये जानने के लिए कि ये आवाज़ कैसे निकालती है। लेकिन स्कूल में टीचर्स उन्हें दिमाग से धीरे कहते थे। सिर्फ 3 महीने के बाद एडिसन की मदर ने डिसाइड किया अब वे खुद अपने बेटे को पढ़ाएंगे। ये फैसला एडिसन की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। नैन्सी एडिसन ने उनके अंदर सेल्फ लर्निंग का एटीट्यूड जगाया। एडिसन खुद ही साइंस और एक्सपेरिमेंट की बुक्स पढ़ते और उनको प्रैक्टिकली ट्राई करते। इसी वजह से उनका इंटरेस्ट साइंस और इन्वेंशन में बढ़ता गया। उन्होंने घर के बेसमेंट में एक छोटा सा लैब बना लिया। वो एसिड और केमिकल्स से एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने रेलवे पर न्यूज़पेपर और फ्रूट्स बेचना शुरू किया और ट्रेन के एक कंपार्टमेंट को ही अपना छोटा सा लेबोरेटरी बना दिया। दिन भर अखबार बेचते और फ्री टाइम में एक्सपेरिमेंट करते। लेकिन एक दिन एक्सीडेंट हो गया। केमिकल्स गिर गए और पूरा कंपार्टमेंट आग से जल गया। उनकी सारी मेहनत वेस्ट हो गई और कंडक्टर ने भी उन्हें डांट कर स्टेशन से बाहर निकाल दिया। पर एडिसन हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं हर गलती से सीख रहा हूँ। हर फेल्यूर एक नया सबक है। छोटी सी उम्र से ही एडिसन को सुनने में प्रॉब्लम आने लगी। धीरे धीरे वो लगभग डिफ हो गए, लेकिन उन्होंने इसे अपनी वीकनेस नहीं बनाया। वो कहते थे, मुझे सुनाई कम देता है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि मैं डिस्ट्रैक्शन से बच जाता हूँ और अपने काम पर और ज़्यादा फोकस करता हूँ। 1869 में एडिसन ने अपना पहला इन्वेंशन बनाया, इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्डर। लेकिन ये फ्लॉप हो गया क्योंकि पॉलिटिशियंस को वोट जल्दी काउंट करना पसंद नहीं आया। इस फेल्यूर के बाद एडिसन ने एक नया रूल बनाया, मैं वही चीज़ इन्वेंट करूँगा जो लोगों की लाइफ में काम आए। 1877 में एडिसन ने दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने बनाया फोनोग्राफ, एक ऐसी मशीन जो आवाज़ को रिकॉर्ड करके दोबारा सुना सकती थी। जब एडिसन ने अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके बजाई तो लोगों को लगा जैसे कोई जादू देख रहे हो। इसी वजह से उन्हें विज़र्ड ऑफ मेमलो पार्क का नाम मिला। सबसे बड़ी कहानी तो उनके इलेक्ट्रिक बल्ब की है और सबसे ज़्यादा एडिसन को याद भी इसी के लिए किया जाता है। उस वक्त दुनिया अंधेरे में थी। साइंटिस्ट बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जल्दी फ्यूज हो जाता था। एडिसन ने डिसाइड किया कि वो एक ड्यूरेबल बल्ब बनाएंगे। उन्होंने 10,000 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए। हर बार फेल होते रहे, लेकिन कभी गिव अप नहीं किया। लोग मजाक बनाते थे, तुम 10,000 बार फेल हो गए हो एडिसन। एडिसन हंसते हुए कहते, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। ये कोट उनकी लगातार कोशिश को दिखाता है। फाइनली 1879 में एडिसन ने एक प्रैक्टिकल और लॉन्ग लास्टिंग बल्ब बना दिया और उस दिन दुनिया में अंधेरा दूर हो गया। लेकिन एडिसन यही नहीं रुके। 1891 में उन्होंने मोशन पिक्चर कैमरा बनाया। आज की फिल्म इंडस्ट्री उनके इसी इन्वेंशन की देन है। सोचिए, अगर एडिसन ना होते तो शायद आज हम सिनेमा का मजा ही नहीं ले पाते। 1876 में एडिसन ने न्यू जर्सी के मेनलो पार्क में अपना एक रिसर्च लैब बनाया। ये दुनिया की पहली रिसर्च लेबोरेटरी थी।
यहाँ उन्होंने और उनकी टीम ने हर 10 दिन में एक नया इन्वेंशन किया। एडिसन का एम था हर 6 महीने में एक बड़ा इन्वेंशन और हर 10 दिन में एक छोटा इन्वेंशन, और उन्होंने वाकई अपने एम को पूरा किया। एडिसन सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी थे। उन्होंने अपने इन्वेंशन के लिए कंपनीज बनाई। इन्हीं कंपनीज का मिलकर एक ग्रुप बना, जनरल इलेक्ट्रिक, जीई। आज भी जीई दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। एडिसन का काम करने का तरीका बहुत डिसिप्लिन था। वो 18 से 20 घंटे तक लगातार काम करते, रात दिन अपनी लैब में ही रहते। उनका मंत्रा था, जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% पर्सपिरेशन। यानी आइडिया एक छोटा सा हिस्सा है, असली सक्सेस तो लगातार मेहनत से मिलती है। वो कहते थे, मैं ऐसा इंसान हूँ जो अपने फेल्यूर से हर बार एक नई चीज़ सीखता हूँ। एडिसन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 2 शादियाँ की थी। पहली वाइफ मैरी स्टीलवेल से 3 बच्चे हुए। उनकी डेथ के बाद एडिसन ने मीना मिलर से शादी की, उन्हें भी 3 बच्चे हुए। बिजी स्केड्यूल के बावजूद एडिसन अपने बच्चों के साथ वक्त निकालते। अपने जीवन में एडिसन ने 1093 पेटेंट्स रजिस्टर किए। उनको कई अवार्ड्स भी मिले, जिसमें कांग्रेशनल गोल्ड मेडल सबसे बड़ा था। उनके नाम पर अमेरिका में स्कूल, मेमोरियल्स और अवार्ड्स बनाए गए। एडिसन की हेल्थ धीरे धीरे खराब होने लगी। 18 अक्टूबर 1931 को एडिसन की डेथ हो गई। उनकी याद में अमेरिका भर में 1 मिनट के लिए सारी लाइट्स बंद कर दी गई थी। ये एक ट्रिब्यूट था उस इंसान को जिन्होंने दुनिया को रोशनी दी थी। एडिसन की लाइफ हमें सिखाती है कि फेल्यूर सिर्फ एक कदम होता है सक्सेस की तरफ, इसलिए फेल्यूर से कभी डरना नहीं चाहिए। अगर उन्होंने अपने 1000 फेल्यूर के बाद गिव अप कर दिया होता तो शायद आज दुनिया इतनी एडवांस नहीं होती। वो कहते हैं कि सक्सेस के लिए लगातार कोशिश और पेशेंस ज़रूरी है। उनसे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में बदलना चाहिए, और उन्होंने अपनी लाइफ से इस बात को साबित कर दिया। थॉमस अल्वा एडिसन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने दुनिया को रोशनी, आवाज़ और तस्वीरों का मैजिक दिया। एक नॉर्मल लड़का जिसे लोग स्लो लर्नर कहते थे, वो अपनी लगातार मेहनत और नेवर गिव अप एटीट्यूड से दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंटर बन गया। एडिसन की कहानी हमें सिखाती है कि असली जीनियस वही है जो हर हार के बाद भी एक बार और ट्राई करता है। एडिसन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हार्ड वर्क, डेडिकेशन और नेवर गिव अप एटीट्यूड का। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।